अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से, और आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ न्यू देखने को मिलेगा जो कि इससे पहले आपको मैंने नहीं दिखाया है। वो इस वजह से क्योंकि हम जा रहे हैं लाहौर। आप लोग सोच रहे होंगे ये इस बार भी झूठ ही बोल रही होंगी, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी यही थंबनेल लगाया था कि हम लोग लाहौर जा रहे हैं। देखिए, ये झूठ नहीं होता। जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो हम इस तरीके के थंबनेल लगाने पड़ते हैं। ये यूट्यूब की पॉलिसी समझ लें, या फिर आपको कुछ भी समझना है आप समझें। और दूसरी बात ये, हम सच्ची में लाहौर जा रहे हैं। इवन के ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाहौर की छत पे खड़े होके कर रही हूँ, और इस टाइम तो बड़े मज़े की धूप भी आ रही है। और ये मैं ब्रेकफास्ट जो है मैंने कराची में बनाया था, और ये उस दिन का ब्रेकफास्ट है जिस दिन हम लाहौर के लिए ट्रैवल करने के लिए जाने वाले थे। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने कपड़े आयरन ट्रेन में पहनने के लिए, वो भी सिर्फ अपने और अम्मी के। मुनीब की क्यों नहीं कर रही थी आप? वो इस वजह से नहीं कर रही थी क्योंकि ना मुनीब नहीं जा रहे। मुनीब की ना शॉप का इशू है, उसने नई नई शॉप खोली है, तो इंसान को जमाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुनीब ने कहा मैं अम्मी इतने दिन तक अपनी शॉप नहीं बंद रख सकता। तो अम्मी ने कहा मुझे तो बहुत दिल चाह रहा है जाने का। इस वजह से हम लोग अचानक, ये तो ना बिल्कुल अचानक सडन प्लान, उस टाइप का हमारा प्लान बनाया था लाहौर जाने का। मुनीब उठ जाओ, कि लेट हो गई भाई। लाके दोगे तो बनाएंगे ना। हद है तुम्हारी। आपने देखा होगा मैं किस तरीके से मुनीब को उठा रही थी। मुनीब उठ जाओ, कीमा वगैरह लाके दे दो, क्योंकि हम लोग जो है ना ट्रेन में कीमा या फिर शामी कबाब लेके जाते हैं। तो इस बार तो हम कीमा लेके गए थे। और दूसरी बात ये, अम्मी ने ये भी कहा था कि तुम पहले से कीमा ला के रख दो, हम रेडी वगैरह करके रख लेंगे। लेकिन वही बात है, मुनीब हमें जल्दी फारिग होता हुआ कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाई थी ट्रेन के लिए पराठे, सिर्फ 2 बंदों के लिए। आप लोग कहेंगे 7 पराठे, 6 दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने 7 बनाए थे। वो इस वजह से, हम लोग जब एक बर्थ में, एक क्या कहते हैं, सेक्शन में बैठे होते हैं, वहाँ पर जब लोग बैठे होते हैं, हम लोग खाएंगे और वो देखेंगे अच्छा नहीं ना लगता। इस वजह से हम 2-3 एक्स्ट्रा बना लेते हैं कि सामने वालों को भी दे देंगे। इस तरीके से ये ना हमारी शुरू से आदत है, पापा के दौर से ही हम इस तरीके से करते आ रहे हैं कि ना एक्स्ट्रा बना के ले जाते हैं, ताकि हमारे लिए भी कम ना पड़े, और जो सामने वाले अगर उनके पास खाना वगैरह ना हो तो उनकी भी हेल्प हो जाए। ट्रेन में ना हम शुरू से पराठे लेके जाते हैं, रोटियां नहीं लेके जाते। रोटियां इस वजह से नहीं लेके जाते क्योंकि रोटियों को आप दोपहर में रखें, रात में थोड़ी सी कड़क हो जाती हैं, फिर अजीब सा टेस्ट हो जाता है। पराठे जो होते हैं ना, बासी भी होते हैं ना, वो भी खा जाते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा इस वजह से ही बना लेते हैं कि रात को हम खाना वगैरह खा लेंगे और सुबह ब्रेकफास्ट में चाय से डिप करके खा लेंगे। इस वजह से ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बनाई थी पराठा, और मैं बना रही थी ना पराठा, तो मैंने घी कम लगा लिया था। तो अम्मी कहने लगी समरा थोड़ा सा घी ज़्यादा लगाओ, ताकि जो पराठे हैं वो ड्राई ना हो, यानी कि रोटी की तरह पापड़ ना बने। तो इस वजह से मैंने कहा अम्मी कह रही तो कर ही लेती हूँ, पता चले ट्रेन में हमसे पराठे खाए ही ना जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। और ये वाले जो पराठे हैं ना, ये हमारे मोस्टली जो है ना रमज़ानों में बनते हैं, यानी कि सहरी में। हम लोग सहरी में इसी तरीके के पराठे खाते हैं। ये वाले पराठे ना हैवी भी नहीं होते, और ना क्या कहते हैं, टेस्टी बड़े होते हैं। बीच में आप ना इस पेड़ा बना के घी लाजमी लगाएं, उसके ऊपर खुशकी वगैरह डालें, और फिर दूसरा पेड़ा उसके ऊपर रख दें। इससे ये होगा जब हम पराठे खाएंगे ना, ऊपर की लेयर बिल्कुल अलग हो जाएगी, नीचे की लेयर बिल्कुल अलग हो जाएगी। इतना कोई मज़ा आता है ना इसको खाने में, जिसकी कोई। और जब मैं पराठे वगैरह बनाई थी तो इतने में हमारी पप्पो भी आ गई। हमने ना वैसे किसी को भी नहीं बताया था, हम सोचे थे सबको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन वही बात है, किसी की ना ज़्यादातर पेट में बात ही नहीं टिकती। तो ना हमारा जो सरप्राइज़ है थोड़ा सा कैंसिल हो गया। हमारा सामान वगैरह सब कुछ पैक हो गया है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना वगैरह पैक अम्मी और मैं। और ये हमारा कीमा है। कीमे में ना हम ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डालते, क्योंकि आप लोगों को तो पता है जब सर्दियाँ आती है तो ऑयल थोड़ा फ्रीज सा हो जाता है, तो इस वजह से हम ऑयल कम रखते हैं जब भी हम ट्रेन के लिए जाए। वैसे तो घर में तो नॉर्मली होता ही है। और दूसरी बात ये कि जो है ना पेटी, आप लोग सोचेंगे इस दौर में रह के आप लोग पेटी यूज़ कर रहे हैं। हम तो ना बैग ही ले जाने वाले थे, लेकिन हमने कहा पेटी में जो है ना सारा सामान आ जाएगा, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और जो बैग्स वगैरह होते हैं हमारा, उसमें ठूस ठूस के रखना पड़ता है, लेकिन पेटी में ना बहुत ईजीली सारा सामान आ गया था। तो इस वजह से हमने सोचा कि पेटी ही कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टिफ़िन भी पैक हो गया है ट्रेन में जाने के लिए, और इसमें हमने रखे हैं पराठे। इस तरीके से हम कवर वगैरह करके इस तरह रख देती हैं ताकि पराठे ठंडे भी ना हो
और लेकिन जो भी है, आप कितना भी सामान रख लो, सुबह तक ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है अगर ट्रेन लेट हो जाए। सामान और खाना दोनों चीज़ें हमारी पैक हो चुकी थी ट्रेन के लिए। बस निकलते निकलते हमने सोचा कि जाने से पहले हम चाय भी पी लेते। हम चाय वगैरह पी के फिर निकले थे। हमने कहा हम लेट ना हो जाए, इस वजह से हम जल्दी से मुनीब ने ये सारा सामान नीचे उतार दिया था और फिर मुनीब रक्षा या टैक्सी वगैरह जो भी है लेने के लिए चला गया था। और यहाँ पर हम रक्शे में बैठे हुए हैं और रक्शे वाले को मैं बार बार कह चाहिए तेज़ चलाओ, रक्शे वाले को गुस्सा आ रहा था। हमारे साथ ना यही होता है, हमें या तो रिक्शे वाला इतना ज़्यादा फास्ट मिल जाता है कि जिसम के सारे बॉडी पार्ट्स हिलने लगते हैं, और कभी इतना ज़्यादा स्लो होता है कि हम हिलते ही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, और जिसने कोई कभी भी सफ़र ना किया, आप यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रेन में जाने के बाद सबसे पहले हमें सामान वगैरह सेट करना होता है। तो यहाँ पर आप आवाज़ सुन लें किस तरीके से औरतें बहस करती हैं, यहाँ पर रखो, वहाँ पर रखो। तो यहाँ पर ये लोग बहस कर रहे थे आपस में। अब यहाँ पर जो है हम हैदराबाद के स्टेशन पहुँच चुके हैं, और आप यकीन करें किस तरीके से आवाज़ लगती है, यहाँ पर आए चाय ले लें, यहाँ पर आए ये ले लें। तो आप देखें किस तरीके से आवाज़ें लगेंगी। अच्छा, मैंने ना बैकग्राउंड वॉइस हटाई नहीं है, वो इस वजह से नहीं हटाई। अगर मैं हटा देती तो आपको फील कैसे आता कि आप भी मेरे साथ साथ ट्रेन में चल रही हैं, इस वजह से मैंने नहीं हटाई। ट्रेन में सोने के तरीके। अभी मैंने अपनी वाली बर्तनी खोली है, ये देखें। हम लोग इस तरीके से ना पर्दा डाल लेते हैं ताकि इजीली सो सके। ये अम्मी सो रही है और ये मैं हूँ, ये मेरी टांगें। और ये मेरी बर्थ है, और ये मेरा दिल नहीं चाह रहा सोने का, 11:30 तो है। और फाइनली अब सुबह भी हो गई, तो मैंने कहा सुबह का भी कैप्चर रिकॉर्ड करूँ कि आप लोगों को दिखाऊं। बाहर देखने में ना बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन सर्दियाँ थी, मैंने कहा अगर ज़्यादा देर तक विंडो में बैठूँगी तो फ्लू वगैरह हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा देर तक नहीं बैठी। और ये देखें किस तरीके से गाँव वगैरह आ रहे थे, हरियाली वगैरह आ रही थी, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मसला सारा ये हुआ, हमारी जो ट्रेन थी ना वो थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी क्या अच्छी खासी लेट हो गई। 12 बजे इसने हमें पहुँचाना था, लेकिन इसने हमें पहुँचाया कब? 4 बजे तक। 4 घंटा हमारी ट्रेन लेट थी और हमारा बुरा हाल हो गया था। ट्रेन में ट्रैवल करने का मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन यदि थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है, क्योंकि हिल हिल के ना इंसान का पूरा दिमाग हिल रहा होता है। रात को आप ट्रेन में कितने बजे भी सो जाओ, सुबह आपकी 7-8 बजे तक आँख खुल जाती है। वैसे तो नॉर्मली आँख खुलेगी नहीं, लेकिन ट्रेन में आँख खुल जाती है। तो यहाँ पर हमारी आँख भी खुल गई थी, और हम लोग नाश्ता वगैरह करके फारिग भी हो गए थे। और ये मैं आपको इस तरह से दिखाई हूँ, ट्रेन रुकी हुई है। इस दौरान ना पता है हमारी जो ट्रेन के स्क्रू थे ना वो निकल गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बुरा बचाया है, क्योंकि जब ट्रेन के स्क्रू या नट वगैरह खुल जाते हैं ना तो डब्बे उलटने का डर होता है। शुक्र है कि जो ट्रेन वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनको बच गया कि इस तरीके से नट वगैरह खुल गए। तो यहाँ पर ना रश लग गया। तो मैंने पूछा, अम्मी ने ये पूछा कि क्या हुआ, तो पता चला ट्रेन के स्क्रू खुल गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, जो जा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, जो खंभे बने हुए छोटे छोटे से, इसको देखते देखते पता चलता है कि लाहौर आने में कितना टाइम रह गया। जैसे 74 लिखा होता है, 64 लिखा होता है, उसके नीचे नंबर लिखे होते हैं कि इतनी दूर रह गया। तो यहाँ पर ना मैं आपको समझाई थी, जब भी आप कभी लाहौर जाएँ या फिर कहीं किसी भी प्लेस में जाएँ तो ना ये एक निशानी होती है जल्दी घर आने की। जब थोड़ा सा करीब आ जाता है ना तो ऐसे खंभे आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये जो है ना, इसका मतलब होता है किलोमीटर्स, यानी कि इतने किलोमीटर रह गया है आपका लाहौर आने में। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा प्लान कैसे बना, वो भी सडन वाला। वो इस वजह से बना, जब अम्मी ऊपर गई नेबर के घर पे, वो थी कुरान खानी, तो अम्मी वहाँ पर चली गई। मुनीब घर में था, इस वजह से अम्मी ने कहा मुनीब का तुम ख्याल रखो, अभी तुम मेरे साथ ना जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है, मुनीब को नाश्ता वगैरह देना होगा वो मैं दे दूँगी, आप चली जाएँ। तो वहाँ से जब अम्मी आई तो कहने लगी समरा मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है? तो ना कहने लगी समरा चलो लाहौर चलते हैं। मैंने कहा अचानक? कहने लगी हाँ। मैंने कहा चलें ठीक है, फिर चलते हैं। तो फिर मुनीब को कहा मुनीब ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक करवा दो। मुनीब का ऑनलाइन का काम है तो वो टिकट्स वगैरह बुक करवा रहे थे, लेकिन जो हमारी बेस्ट ट्रेन थी, जिस ट्रेन में हम जाते थे, उसकी सीट्स अवेलेबल थी, और सीट से हम बैठ के 18 घंटे का सफ़र तो कर नहीं सकते थे। तो इस वजह से जो ट्रेन है ना, शाह हुसैन की ट्रेन पे हम गए थे। आप यकीन करें इतनी कोई बेकार ट्रेन है ना, उसका जो टिकट था
जिस ट्रेन में हम जाते हैं उससे एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी इसने हमें लेट पहुंचाया। आप जब भी किसी ट्रेन में जाए ना, शाह हुसैन ट्रेन में नहीं जाइएगा, कराकरम की ट्रेन में जाइएगा। बेस्ट ट्रेन है कराकरम की। मैंने कहा मैं बस हम लाहौर उतरते ही ना कराकरम की टिकट्स वगैरह बुक कर लेंगे, ताकि ना हम इतना ज़्यादा इशू ना हो और इतनी ज़्यादा ख्वारी भी ना हो। कसम से बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई थी, पागल बन गए थे हम लोग। हमारी ना ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी ना, उससे एक बच्चे ने पूछा आप लोग कब के बैठे हुए हैं, परसों के बैठे हुए हैं। मैंने कहा नहीं कल हम लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा अम्मी उसको शायद इस तरह से कह रहा होगा कि ना हमारी जो शक्लें थे ना सबके चेहरे पे 12 बज चुके थे ट्रेन का सफ़र करते करते। तो यहाँ पर देखें ये भी स्टेशन आ गया। स्टेशन में इस तरीके से रश लगा हुआ होता है। और ना हम लोग जो थे ना, अम्मी और मैं 2 बंदे, तो हमारी जाहिर सी बात है 2 ही बर्थे होंगे, सारी बर्थे तो हम बुक नहीं करवा सकते ना। तो हम दुआ करते हुए जा रहे थे अल्लाह ताला हमें सारे लेडीज़ मिले या फिर फैमिली वगैरह मिले। तो आप यकीन करें हमारी जो डब्बा था ना, हमारा जो डब्बा था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ थी। उसमें से 2 लड़कियां थी और एक आंटी थी, बस इस तरीके से, और 2 हमारी थी और एक और आंटी थी। 2 आंटियां थी, 2 लड़की थी, जो बाकी हम लोग थे। बहुत ही ईज़िली सफ़र गुजरा है, मज़ा बहुत आया है, सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है लोगों के साथ। लेकिन जो ट्रेन है ना, ट्रेन ने हिला हिला के बुरा हाल कर दिया था। ट्रेन में ना एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है, वो ये होता है कि चाय वाले भाई आते हैं, वो कहते हैं चाय गरम, बिस्किट नरम। फिर जो मुल्तानी हलवे वाला वो अंकल होते हैं ना, वो ये कहते हैं सोहर मुल्तानी हलवे, सोहर मुल्तानी हलवे। आवाज़ें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, वो इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि ना इसके लिए ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली बर्थ होती है ना, उस पर चढ़ना पड़ता है। और यकीन करें ट्रेन जिस तरीके से हिल रही थी ना, मैंने कहा अगर मैं ऊपर वाली बर्थ पे गई ना, नीचे आके गिर जाऊंगी। क्योंकि साथ वाली जो हमारा डब्बा था ना, उस पर भी यही हुआ था। बच्चों को उन्होंने 3 बच्चे थे, उन्होंने तीनों बच्चों को एक ही बर्थ पे ऊपर वाली बर्थ पे लिटा दिया। फिर जैसे ही ट्रेन तेज़ चली, उनका एक बेटा जो था उनकी गोद में आके गिर गया। तो शुक्र है उनकी गोद में गिरा, अल्लाह ना करे नीचे गिरता तो उसका सर वगैरह फट जाता। तो यहाँ पर देखिए ये वही ट्रेन जो होती है ना, खड़ी होती है, ये जा रही थी कराची, हम लोग जा रहे थे लाहौर। तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यानी कि जगह देते हैं, पहले वो निकल जाए फिर इस तरीके से ट्रेन वगैरह जाती हैं। और ये थी कराकरम की ट्रेन, बेस्ट ट्रेन, आप यकीन करें बेस्ट। इस तरह अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वीडियो में पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में रेलवे स्टेशन की इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई है। हम लोग ना मुनीब को लेकर नहीं आए साथ, तो मुनीब ना फ़र्स्ट टाइम घर पे अकेला रह रहा है और ना कहने लगा मम्मी मैं घर पे किस तरीके से सोऊंगा, क्योंकि पापा भी थे ना, पापा को जब हम अकेला छोड़ के आते थे लाहौर, पापा भी पूरे घर की लाइटें खोल कर रखते थे, टीवी खोल कर रखते थे, फिर जाके सोते थे। अकेले घर में पापा भी डरते थे और मुनीब तो फिर भी छोटा है ना, तो इस वजह से। और टीवी भी पता ख़राब हुआ है। अम्मी ने कहने लगा मैं किस तरीके से रहूँगा घर पे। अम्मी ने कहा नहीं, रात को तुमने घर पे आ जाना, ये नहीं तुम बाहर ही रहो, घर पे भी आना है, खाना वगैरह खा के घर पे ही रहना और रात को यहीं पे सोना, किसी घर में जाके सोने की ज़रूरत नहीं है। तो ना कहने लगा चलो ठीक है, आप कही तो बात माने। तो शुक्र है मुनीब ने बात वगैरह मान ली और यहाँ पर हम लाहौर भी पहुँच गए थे। और दूसरी बात ये, मुनीब हमें स्टेशन छोड़ने के लिए जा तो रहा था, कहने लगा मैं नहीं जाऊँगा अम्मी मैं छोड़ने के लिए। हमने कहा हम क्या अकेले जाएंगे, कहने लगा नहीं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, मुझे पूरे रास्ते रोना आएगा कि मैं अकेला हूँ घर पर। अम्मी ने कहा इस तरीके से नहीं करते, माँ बहनें छोड़ के आते हैं। तो शुक्र है हमें छोड़ के भी आ गया था और हमारे लिए सारा सामान वगैरह भी लेके आया था, जो हमने मंगवाया था, बोतल वगैरह जो भी पापा हमें दिलाते थे, वो सब चीज़ें लेकर आया था मेरा भाई। तो यहाँ पर देखें लाहौर का स्टेशन भी आ गया। और यकीन करें जब लाहौर का स्टेशन आया था ना, जान आ गई थी कसम से। मैंने कहा मैं किसी भी स्टेशन में रुके ना, हम पहले पानी वगैरह पियेंगे, क्योंकि पानी वगैरह भी सब ख़त्म हो गया था। इतनी ज़्यादा लेट ट्रेन हो ना, इंसान पागल बन जाता है, और वही हुआ हमारे साथ। अच्छा जैसे ही ट्रेन रुकती है ना, कूली वगैरह खुद ही आ जाते हैं। इस चीज़ के पैसे नहीं लेते कि हम आपका सामान उतार के बाहर रखेंगे, ये करेंगे तो इसके भी आप हमें पैसे दें, इस चीज़ के पैसे नहीं होते। बस जो उठा के सामान लेके जाते हैं ना, पूरे रेलवे स्टेशन घुमा के बाहर की तरफ छोड़ के आते हैं, उस चीज़ के पैसे लेते हैं कूली। तो यहाँ पर अम्मी सामान वगैरह उतरवानी थी। अम्मी ने कहा तुम बाहर जाके खड़ी हो जाओ कि सामान वगैरह का भी ध्यान रखना। मैंने कहा चलें ठीक है। ये हमारा बैग था और फिर उसके बाद पेटी वगैरह आई। और बेचारे कूली इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं, आप यकीन करें, इतने भारी भारी सामान को पता नहीं किस तरीके से कैरी कर लेते हैं। अल्लाह ताला इनकी रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत दे और अल्लाह ताला किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इतना ज़्यादा हैवी सामान होता है और माशाल्लाह से ये पूरा कैरी कर लेते हैं। एक ऊपर की तरफ पेटी रखते हैं, दोनों हाथों में सामान वगैरह टांग देते हैं। ये देखिए हमारा सामान वगैरह ही बाहर आ गया था। अब फिर इन लोगों की बहस चल रही थी पैसों के ऊपर। देखना
ले भाई वीडियो बनाएगी वो। फाइनली हम अपनी नानों के घर पहुंच चुके हैं। आप लोग कह रहे होंगे मैं दबी दबी आवाज़ में क्यों बात कर रही हूँ। भाई किसी घर पे आते हैं थोड़ी सी हेसिटेशन होती है, ये कोई देख रहा है, इस वजह से ये थोड़ी सी आवाज़ मेरी वैसी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको अच्छी मिलेगी। और हम अपनी नानों के घर भी पहुँच गए हैं। हमारी नानों के घर की गलियाँ हैं और अम्मी को तो अब तक रास्ता याद है। मैं तो फिर भी भूल जाती हूँ, लेकिन अम्मी को माशाल्लाह से सारी गलियाँ वगैरह कराची की भी, लाहौर की भी सब जगह याद है ना। कोई अच्छा लग रहा था ना गलियाँ देख के कि हम नानों के घर पे आ गए। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि हम सच में पहुंच गए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम इस तरीके से सडन प्लान बना था। मैंने कहा मेरा हमारी चुटकी पड़ना कि ये रियलिटी है या ख्वाब है। तो अम्मी ने मेरी चुटकी ज़्यादा ज़ोर से ही पड़ दी थी। मैंने कहा मैंने इतनी ज़ोर से भी नहीं कहा था कि चुटकी पड़ देना। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले ये वाली क्लिप देखें जहाँ अम्मी और नाना मिलकर कैसे रोने लगी थी। ये देखें, यहाँ पर सब गले मिले तो मैंने वीडियो बना रही थी। चलिए भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हम तो खुद सजा में बैठे हुए।